नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत चौथे लेसन के भाग 5 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग दलहन या दालें, दलहन या दालें, और इसके बाद गन्ना और इसके बाद तिलहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग चावल और गेहूं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो कि खाद्यान्न के अंतर्गत मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा भी कुछ और खाद्यान्न फसलें हैं, जिसमें दालें जो है वह प्रमुख हैं। दालों के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। साथ ही उपभोग के मामले में भी भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। दाल एक काफ़ी महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, खासकर शाकाहारियों के लिए, क्योंकि शाकाहारियों के लिए प्रोटीन आदि का माध्यम दाल ही है। चूँकि भारत में अधिकतर आबादी हिंदुओं की है और हिंदुओं में अभी भी अन्य धर्मों की तुलना में मांसाहार का कम प्रयोग किया जाता है, अधिक से अधिक शाकाहार का प्रयोग किया जाता है, और शाकाहारियों के प्रोटीन आदि प्राप्त करने का दाल जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए भारत जो है विश्व में दाल उत्पादन के साथ साथ दाल के उपभोग में भी प्रथम स्थान रखता है। भारत यद्यपि दालें जो है बहुत सी फसलों से प्राप्त होती हैं, बहुत सी फसलों का दालों के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु भारत में दालों के उद्देश्य से जो प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं वो निम्न हैं, जिसमें अरहर यानी कि तुर, अरहर यानी कि तुर, इसको स्थानीय भाषा में तुर भी कहा जाता है। इसके बाद अरहर के बाद मटर, चना, मसूर, मूंग, उड़द आदि ऐसी फसलें हैं जो दलहन के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं, दालों के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। इसमें से कुछ फसलें जो है वह रबी की ऋतु में उगाई जाती हैं और कुछ फसलें जो है वह खरीफ की ऋतु में उगाई जाती हैं, और कुछ ऐसी फसलें हैं जो खरीफ के साथ साथ जायद ऋतु में उगाई जाती हैं। जिसमें देखिए अरहर ये खरीफ का पौधा है, मटर, चना, मसूर ये तीन जो हैं ये रबी फसलों के अंतर्गत उगाए जाते हैं। इसके अलावा मूंग और उड़द, इसकी कृषि जो है वह जायद और खरीफ ऋतुओं के अंतर्गत की जाती है। देखिए, दाल की कृषि के लिए औसत रूप से कम जल की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि जो खरीफ की फसलें हैं, जैसे अरहर, मूंग, उड़द, खरीफ के ऋतु में भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। ऐसी स्थिति में इनको अधिक मात्रा में जल प्राप्त हो जाता है, पर ऐसा नहीं कि ये फसलें अधिक जल चाहने वाली फसलें हैं या इनको अधिक जल की आवश्यकता होती है। खरीफ ऋतु में भी इनको कम जल की ही आवश्यकता होती है। अगर
इनको अधिक जल प्राप्त होगा तो ये फसलें सूख जाएंगी। और जो मटर, चना, मसूर ये सब रबी की ऋतु है, रबी की फसलें हैं और रबी ऋतु में भारत में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है और इनको कम पानी की आवश्यकता भी होती है, इसलिए इनको सफलतापूर्वक भारत में उगाया जाता है। और जो दाल वाली फसलें हैं इनकी फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और अरहर को छोड़कर दाल वाली फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा के अंतर्गत करता है। लेकिन दाल वाली फसल को छोड़कर दाल वाली फसल के अंतर्गत जड़ों में राइजोबियम नहीं पाया जाता है। बाकी और जो फसलें हैं जैसे मटर, चना, मसूर, मूंग, उड़द, इनकी फसलों की जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसलिए ऐसी फसलों को बहुत अधिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ऐसी फसलों की कृषि कम उर्वर वाले क्षेत्रों में भी की जा सकती है। जो दाल वाली फसलें हैं यही रीजन है कि इनकी जड़ों में जो राइजोबियम पाया जाता है वह वायुमंडल के नाइट्रोजन का एकत्रीकरण करता है जिससे मृदा जो है उपजाऊ हो जाती है या मृदा से कम पोषक तत्वों का ह्रास होता है। इसलिए ऐसी फसलों के आवर्तन के रूप में उगाया जाता है, रोटेटिंग के रूप में उगाया जाता है, यानी कि उस खेत में दाल वाली फसलों को उगाया जाता है जिसमें उस फसल के उगाने के पहले अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों को उगाया गया होता है। ऐसा करने से मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होता है। दालों के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं भारत में, आप जान लीजिए, आप लोग 9 से पढ़ के आ चुके हैं कि भारत में कहाँ कहाँ कम वर्षा होती है और कहाँ कहाँ पर बलुई या दोमट आर्द्र मृदा पाई जाती है। ऐसे ही क्षेत्रों में या लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है, ऐसे ही क्षेत्रों में दाल की खेती होती है। तो दाल के जो प्रमुख या इस हिसाब से दाल के जो प्रमुख उत्पादक हैं भारत में वह है पंजाब, हरियाणा, क्योंकि इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्य जो है वह दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब इसके बाद दलहन जो है वह खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत फसल आती है, क्योंकि दलहन को भी हम सीधे भोज्य पदार्थ के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी खाद्यान्न फसलें ही हैं, लेकिन खाद्यान्न फसलें नहीं है। खाद्य फसलें तो हैं, यानी कि इनको भी भोजन के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, कुछ प्रोसेस करने के बाद। इसलिए इनको खाद्यान्न के अंतर्गत ना रख करके खाद्य के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत हम पहले गन्ने का अध्ययन करेंगे। गन्ना जो है वह उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है। गन्ने के उत्पादन में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा स्थान रखता है। गन्ने का मुख्यतः उपयोग चीनी बनाने में, गुड़ बनाने में, खांडसारी यानी कि राब बनाने में, इसके अलावा सीरा व अन्य पदार्थ बनाने में गन्ने का उपयोग किया जाता है। गन्ने के उत्पादन में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा स्थान रखता है। गन्ना जो है वह उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है। गन्ने की कृषि के लिए निम्नलिखित दशाएं आदर्श मानी जाती हैं। तापमान, जैसे कि तापमान इसके लिए जो होना चाहिए वह होनी चाहिए 21 से
30 डिग्री के बीच में, या 20 से 30 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इसके अलावा वर्षा, वर्षा इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए पर्याप्त होती है। मृदा, गन्ने की खेती कई प्रकार की मृदा में की जाती है, किंतु इसके लिए जलोढ़ एवं काली मृदा काफी उपयुक्त मानी जाती है। गन्ने के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं भारत में, या उत्पादक क्षेत्र कर सकते हैं, गन्ने के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहला उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत में पैदा होने वाले गन्ने का 1/3 भाग अकेले ही पैदा करता है। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसके अलावा कर्नाटक, पंजाब, बिहार आदि गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अब इसके बाद गन्ने के बाद अब हम लोग तिलहन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि तिलहन वह फसलें होती हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, या जिनको हम तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाते हैं। एक चीज यहाँ पर आप जान रखेंगे कि लगभग जो कंडीशन, जो दशाएं दालों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं या उपयुक्त हैं, लगभग वही दशाएं तिलहन के लिए भी उपयुक्त हैं। इसलिए जिन जिन क्षेत्रों में दाल की खेती की जाती है, लगभग उन्हीं क्षेत्रों में तिलहन की भी खेती की जाती है। इस बात को आप लोग अभी से ध्यान रखें, ताकि आपको और बातों को समझने में आसानी हो। देखिए, तिलहन फसलों का उद्देश्य, तिलहन फसलों को मुख्य रूप से तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाया जाता है। भारत में तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें है तोरिया, यानी कि सरसों। सरसों के बाद में, तोरिया के बाद में सोयाबीन, सोयाबीन के बाद में मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली के बाद में अलसी, अलसी के बाद में बिनौला, बिनौला के बाद में नारियल, अरंडी आदि, और इसके अलावा सूरजमुखी, इसके अलावा कुछ और भी फसलें हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। तो भारत में तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से जो फसलें उगाई जाती हैं वो ये इस प्रकार हैं, ये प्रमुख फसलें हैं। देखिए, भारत जो है तेल के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। तोरिया के उत्पादन में भारत कनाडा व चाइना के बाद विश्व में तीसरा स्थान रखता है। देखिए, इसमें से जो तिलहन फसलें हैं वो कुछ रबी की ऋतु में उगाई जाती हैं और कुछ खरीफ के ऋतु में उगाई जाती हैं। आइए हम इनकी पहचान करते हैं, जानते हैं कौन कौन सी फसलें रबी ऋतु में उगाई जाती हैं और कौन कौन सी फसलें खरीफ की ऋतु में उगाई जाती हैं। तोरिया रबी का पौधा है, सोयाबीन खरीफ, मूंगफली खरीफ, अलसी रबी, बिनौला खरीफ, नारियल चूंकि ये वर्षानुवर्षीय फसल है और इसको एक बार लगा देने से कई सालों तक उत्पादन प्राप्त होता रहता है।
अरंडी खरीफ, सूरजमुखी रबी और जायद, या यूं कहें कि रबी, जायद और खरीफ तीनों ऋतुओं में सूरजमुखी को भारत के अलग अलग भागों में उगाया जाता है। अब भारत में जो तेल वाली फसलें उगाई जाती हैं वह मुख्य रूप से खाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, लेकिन कुछ फसलों से जो तेल प्राप्त किया जाता है उसको खाद्य पदार्थ के रूप में यूज ना करके उससे साबुन, कॉस्मेटिक सामान, उपटन आदि भी तैयार किए जाते हैं। भारत में जो तेल या वनस्पति तेल प्राप्त किया जाता है उसमें से आधे से अधिक भाग जो है वह मूंगफली से प्राप्त होता है। मूंगफली जो है यह खरीफ का पौधा है। मूंगफली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों में पैदा किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र देख लें। देखिए लगभग तिलहन के भी वही उत्पादक क्षेत्र हैं जो दलहन के उत्पादक क्षेत्र हैं, क्योंकि इसको भी बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अतः तिलहन वाली फसलें भी लगभग उन्हीं क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जहां पर कम वर्षा होती है, जहां पर दालों की खेती होती है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में तिलहन की खेती की जाती है, या आदि राज्य जो है वह तिलहन के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो।